हाय दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसपीडीएफ के बारे में। एसपीडीएफ होता क्या है, एसपीडीएफ क्या है और ये एसपीडीएफ कहाँ पाया जाता है। तो हमने ये देखेंगे एसपीडीएफ होता क्या है। तो सबसे पहले एसपीडीएफ में ये जानेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये एसपीडीएफ ब्लॉक होते हैं, तो इनके बारे में हमें सभी को जानना पड़ेगा, तभी हम इलेक्ट्रॉन विन्यास सीख सकते हैं, अन्यथा हम इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक जो होते हैं वो 4 होते हैं, सभी सीख चुके हैं ये। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो ब्लॉक पढ़ेंगे कैसे 4 होते हैं। तो 1 नंबर पहला ब्लॉक हमारा आता है, ये समझ लो, एस ब्लॉक, पी डी एफ। एस पी डी एफ, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ब्लॉक हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये हमारे ब्लॉक हैं, ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ पढ़ेंगे हम, ऑफ बाउ नियम, ठीक है। ऑफ बाउ नियम से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ब्लॉकों को हम रख देंगे 1s 2s, इस तरीके से रखेंगे। 1s 2s 3s 4s 5s 5s 6s और 7s, ठीक है। तो ये हमारे 1s 2s 3s 4s 5s 6s, हमने क्या लिखा है, एसपीडीएफ लिखे हैं, एसपीडीएफ, ये हमारे ब्लॉक हैं, ठीक है। हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं। तो एसपीडीएफ, इनमें से हम जानेंगे कि एस ब्लॉक हमने क्या 7 तक रख लिया, 8 तक आगे भी बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, जब हमारा एक एस का नंबर आ गया तो हमारा पी का नंबर आएगा। तो जब पी का नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर से लाइन छोड़ देंगे, एक नीचे से छोड़ देंगे। तो हमारा पी है 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है। इसी तरीके से हमारे एस जब हो गया, पी हो गया, तो इसी तरीके से हमारा डी आएगा और डी में भी यही प्रोसेस करेंगे, एक लाइन ऊपर से छोड़ेंगे, एक नीचे से। तो 3d 4d 5d, अब 5D तक हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, F देखेंगे, ठीक है। तो 5F, ठीक है। जब हम लाइन खींचते हैं तो ये किस तरीके से खींचते हैं ये जानना हमें, ठीक है। तो लाइन जब हम खींचेंगे तो पहली बार 1, फिर ये है 1, फिर 2 में, तीसरी बार, फिर चौथी बार 2 में, फिर तीसरी बार 3 में, ठीक है, फिर 4 में। जब भी हम पढ़ते हैं तो ये इसे हम उल्टे से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ेंगे तो इधर से हम पढ़ेंगे और इस तरीके से फिर इधर जाएंगे और फिर इस तरीके से फिर इधर जाएंगे। तो हम इधर से पढ़ेंगे तो 1s, फिर आ रहा हमारा 2s, फिर आ रहा हमारा 2p, फिर 3p, फिर आ रहा 3s के बाद आएगा हमारा 3p, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 3d, फिर आएगा 4p, फिर आएगा 5p, फिर 4d, इस तरीके से चलते जाएंगे। अब जब ये पूरे हो जाएंगे तो हमें ये, जैसे मान लो हमें पता है, ये याद ध्यान रखना है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षा होती है, ये एस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा, 2 इलेक्ट्रॉन ई माने 0, कक्षा 1 है, और ब्लॉक ये हमारा एस है, ठीक है। इसी तरीके से पी में 3 कक्षाएं होती हैं और इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, और डी में 5 होती हैं, इलेक्ट्रॉन 10, एफ में 7, इलेक्ट्रॉन 14, इस तरीके से भरे जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमसे अगर कोई पूछता है कि आप लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 11 Na सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए हम ये जो अभी हमने देख लिया है कि इसमें अधिकतम जो कक्षा होती है पी में, एस में अधिकतम कक्षा 1 होती है, इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, ठीक है। और पी में कक्षाएं 3 होती हैं, इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, और डी में कक्षाएं 5 होती हैं, इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं, एफ में कक्षाएं 7 होती हैं, इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं, ठीक है।
तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो हम कैसे भरेंगे सोडियम में, ठीक है। जैसे अगर सोडियम हमारे पास आ रहा है, सोडियम Na, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इस तरीके से चलेंगे। 1s इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2, 2 1s2, फिर आएगा s में भी 2 भरे जाते हैं, 2, 2p, इसमें कितने भरे जाते हैं, 6। अब हम देख लेंगे कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 और 2 10। अब हमारा एक बचा, उसके बाद क्या करेंगे हम, एक बचा, फिर हमारा आएगा 3s1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अगर हम इसी में देख लेंगे, ठीक है, अब हमारा ये है s, तो हम अगर इसमें देखना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखना चाहें तो हम ये भी देख सकते हैं। इसमें जो आवर्त है, 3 आवर्त है इसमें, ठीक है, और s ब्लॉक है। अंतिम कक्षा का देखते हैं हम, जब भी देखेंगे अंतिम कक्षा का, और ये क्या है, 1, तो ये 1 है, तो 1 का मतलब ये है s ब्लॉक का है, और फर्स्ट a वर्ग का एलिमेंट्स है, ठीक है। इसका जो वर्ग या समूह है वो क्या है, फर्स्ट है। ऐसी तरीके से हम देख लेंगे। हमारे पास मान लो अभी 21 मान लो स्केडियम, ठीक है, 21 का देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6 और 4s2, ठीक है, 4s2, फिर आएगा हमारा 3d, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे 10 और 10 20, 20 और 1 21, ठीक है, 21। अब ये अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आवर्त इसका आएगा, आवर्त 3, और ब्लॉक है हमारा ब्लॉक D, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, D वाले में हमेशा 12 जोड़ देते हैं। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आए, ऊपर जो घात आती है, जो इलेक्ट्रॉन आता है उसमें हम हमेशा यानी कि 12 जोड़ देते हैं D में, ठीक है, वो सॉरी D में 2 जोड़ देते हैं। तो ये इसका जो वर्ग बनेगा वो कितना होगा, 2 और 1 बराबर के 3। जो इसका वर्ग है वो इस तरीके से, इसे हम समूह भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास।